ओम गंगणपते नमः। जय माता तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जीवन के विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर आकाशीय तत्व, आकाशीय पिंड, आकाशीय तारे तथा विभिन्न ग्रहों के परिवर्तन का सदैव प्रभाव होता है। और यह प्रभाव किस प्रकार होता है? जिस प्रकार वायु के चलने से, जल के बहने से तथा ध्वनि के प्रसार से व्यक्ति के मानसिक विचार तुरंत बदल जाते हैं और उन विचारों के बदलने से क्रियान्वयन होता है। विचार बदलता है और वह विचार फिर शरीर के द्वारा क्रियात्मक रूप प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ग्रह गोचर के परिवर्तन होने से वायुमंडल में वायु तथा स्थितियों का परिवर्तन होता है, जिनसे प्राणी मात्र के शारीरिक वैचारिक स्थितियों का परिवर्तन होता है और वैचारिक स्थितियों से क्रियाकलाप का परिवर्तन होता है। और उस क्रियाकलाप के परिवर्तन से इन सभी परिवर्तन से मिलकर पृथ्वी ग्रह के प्राणी मात्र का भविष्य, वर्तमान तथा भूतकाल की अवस्थाएं निर्धारित होती हैं। इन्हीं स्थितियों में 24 मई सन 2020 रात्रि 11:45 पर बुध ग्रह मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र में परिवर्तित होने जा रहे हैं और इनका तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। यहां बुध 2 अगस्त सन 2020 प्रातः 3:23 तक गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में यहां गोचर परिवर्तन करेंगे तथा यहां बुध के गोचर करते हुए बुध एक बार वक्री तथा एक बार अस्तगत स्थितियों में जाएंगे और बुध 18 जून से सन 2020 12 जुलाई तक वक्री होंगे, 20 अंश से वक्री होना प्रारंभ करेंगे तथा 11 अंश पर बुध वक्री होकर पुनः मार्गी हो जाएंगे तथा 23 जून को बुध अस्त होंगे और 9 जुलाई को बुध पुनः उदय होकर अपनी ग्रह गोचर अवस्था में निरंतर अग्रसर होंगे। इस अवस्था में तुला राशि के जातकों के बुध भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और इसका प्रभाव तुला राशि के जातकों पर यह होगा कि तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य में न्यूनता, रोग पर आपका अनियंत्रण, औषधीय तत्वों का आपको सकारात्मकता प्रदान न करना भी आपकी स्थितियों में प्रदर्शित होगा। अतः यहां तुला राशि के जातक विशेष ध्यान रखें कि वह औषधीय चिकित्सा का पूर्ण ध्यान रखें और रोग की इस अवस्था, स्वभाव तथा स्वास्थ्य की निम्नता आपको विश्राम भी नहीं करने देगी, जिससे आपके आराम करने की स्थितियां, विश्राम की स्थितियां, सुख की स्थितियां नकारात्मक हो जाएंगी और आप शारीरिक रूप से भी दौर्बल्यता को अनुभव करेंगे। तुला राशि के जातकों को संतान पक्ष तथा मानसिक रूप से भी पीड़ा का पूर्ण अनुभव इस समय पर हो सकता है, अर्थात आपको वैचारिक गतिविधियां भी सकारात्मक प्रकट नहीं होंगी। तुला राशि के जातकों को यहां बाहरी किसी प्रकार के धन के प्राप्त होने की संभावनाएं कम हैं तथा यात्रा की स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इस समय पर तुला राशि के जातकों का धर्म में भी मन नहीं लगेगा तथा धार्मिक क्रियाकलाप भी आपको अनुकूल शांति प्रदान नहीं कर पाएंगे। भाग्य में अवरोध होगा तथा कार्य की स्थितियां भी अनियंत्रित रहेंगी। इसी अवस्था में 18 जून से 12 जुलाई के मध्य जब बुध वक्री होंगे, कारोबार को लेकर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाएगी। धन के अधिक व्यय होने की संभावना तथा कोष के रिक्त होने की स्थितियां प्रकट हो जाएंगी, जिससे साझेदारी जीवन अथवा आपके गृहस्थ जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव होगा। गृहस्थ जीवन साथी आपके वैचारिक स्तर को देखकर अचंभित होंगे, अर्थात आपकी बौद्धिक क्षमताएं जिस प्रकार से सकारात्मक होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए, सफलतम होनी चाहिए, वैसी प्रदर्शित होती नहीं दिख रही है। मूल बिंदु के अनुसार यदि तुला राशि के जातकों के विषय में वार्ता करें
तो तुला राशि के जातकों को यहाँ अपने शारीरिक स्थितियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। औषधीय तत्व, चिकित्सीय तत्व को उत्तम अवस्था में ले जाना चाहिए, अर्थात यदि आपको किसी औषधि के लेने से आराम नहीं मिल रहा है, रोग पर नियंत्रण नहीं आ रहा है, तो आप अन्य चिकित्सक की सहायता लीजिए, अन्य औषधि की सहायता लीजिए, जिससे यह सारी स्थितियां आपके अनुकूल हो पाएंगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।